दिल्ली से प्रदूषण पर बड़ी खबर। कई इलाकों में 400 के पार एक बार फिर से AQI। वजीरपुर जहांगीरपुरी में AQI 404। देखिए, पॉल्यूशन के स्तर पे आप सब ने डाटा देखे। अब के जो मौसम में जो बदलाव हो रखा है, बदलाव ये है कि दम घुटता है सांस लेने में भी, और खांसी जो गले में वो होती है जलन से। पहले से दिल्ली में बहुत पॉल्यूशन है, क्योंकि वो पहले बैन था यहाँ पर दिवाली पटाखे चलाने के लिए। तो अब अभी आपने सुप्रीम कोर्ट ने देखा, अलाउ कर दिया सबको ग्रीन पटाखे चलाने के लिए। उससे और ज़्यादा पॉल्यूशन बढ़ गया है। The national capital is choking once again post Diwali. Delhi waking up. अगर AQI की बात की जाए तो मैं अभी यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर AQI है 357 जो कि बहुत ही खराब श्रेणी में आता है। देश की राजधानी दिल्ली की हवा एक बार फिर से जहरीली हो गई है। सर्दी का मौसम लगभग शुरू हो चुका है। उससे पहले दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर तेज़ी से बढ़ रहा है। दिल्ली में लोगों को सांस लेना मुश्किल हो गया है। रिपोर्ट्स कहती है कि दिल्ली की हवा में सांस लेना अब रोज़ाना 10 सिगरेट पीने जितना खतरनाक हो चुका है। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के पार चला गया है, जो कि बेहद ही ख़राब श्रेणी में आता है। आनंद विहार, अक्षरधाम जैसे जगह AQI 392 तक पहुंच चुका है। हमें जो अप्रोक्सीमेटली हो गया 30 साल के राउंड हो गए यहाँ पे दिल्ली में रहते हुए, और यहाँ पे जो अब के जो मौसम में जो बदलाव हो रखा है, बदलाव ये है कि दम घुटता है सांस लेने में भी, और खांसी जो गले में वो होती है जलन से। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है अब इस बार। अब ये पता नहीं प्रदूषण ये पटाखों का प्रदूषण है या हवा में ही पाया हुआ है। हाँ, तो ये चीज़ें हैं। और बड़े बूढ़े तो मतलब परेशान हो गए सांस की वजह से। कुछ लोगों ने तो वो जो वेंटिलेटर टाइप का होता है वो घरों में मंगाया है, क्योंकि ताकि उससे हवा साफ मिल सके। प्रदूषण कम करने में दिल्ली सरकार ज़मीनी स्तर पर नाकाम होती हुई नजर आ रही है। इसी बीच प्रशासन पर ये भी आरोप लग रहे हैं कि एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशनों के आसपास लगातार पानी का छिड़काव किया जा रहा है, ताकि वहां की हवा में प्रदूषण का स्तर कम दिखे और AQI की रीडिंग कम मापी जाए। लेकिन सवाल ये उठता है कि सरकार द्वारा मॉनिटरिंग स्टेशनों के पास ही पानी का छिड़काव क्यों किया जा रहा है? क्या सरकार दिल्ली की हवा सच में साफ करने की कोशिश कर रही है या सिर्फ आंकड़ों को बेहतर दिखाने की? हम इसी पड़ताल के लिए जहांगीरपुरी में ITI स्थित एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन गए, तो वहाँ पर आसपास हमने देखा कि ज़मीन को पूरी तरह से पानी का छिड़काव करके गीला किया गया है। इससे साफ पता चलता है कि मॉनिटरिंग स्टेशन के पास लगातार पानी का छिड़काव किया जा रहा है, ताकि यहाँ के रीडिंग जो है वो कम मापे जाए। वहाँ पर मजदूरी का काम कर रहे व्यक्ति ने बताया कि लगातार यहाँ पर टैंकरों द्वारा पानी का छिड़काव किया जाता है। इससे साफ पता चलता है कि छोटे से मॉनिटरिंग स्टेशन के पास भी सरकार लगातार पानी का छिड़काव करके प्रदूषण के आंकड़े जो है वो छिपाने की कोशिश कर रही है। हम इस वक्त मौजूद है दिल्ली के जहांगीरपुरी ITI में, और ये जो है वो वायु गुणवत्ता प्रबोधन केंद्र यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स का मॉनिटरिंग स्टेशन है। यहाँ पर जो है वो एयर क्वालिटी इंडेक्स मॉनिटर की जाती है कि दिल्ली की हवा अभी में कितनी ख़राब है, या वो एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी उसकी गुणवत्ता कैसी है। लेकिन दर्शकों को मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर सरकार जो है वो आंकड़े छिपाना चाहती है। वो कैसे कि यहाँ पर जो है वो सरकार ने पानी मार के पानी का छिड़काव करके आसपास के एरिया में जो है वो पानी का छिड़काव करके धूल ना उठ पाए, और यहाँ पर जो मॉनिटरिंग स्टेशन है वहाँ पर आंकड़े जो है वो सीमित
आ जाए, इसकी पूरी कोशिश यहाँ पर की गई है। आसपास के पूरे एरिया में हम देखेंगे तो यहाँ पर पूरी तरह से पानी का छिड़काव किया गया है ताकि आंकड़े जो है वो कम दिखाई दे इस मॉनिटरिंग स्टेशन में। अभी दिल्ली का AQI जो है वो लगभग 400 के पार दिखाई दे रहा है। दिल्ली की जहरीली हवा पर बढ़ते संकट के बीच दिल्ली के नागरिकों का एक समूह माय राइट टू ब्रीथ अभियान के अंतर्गत मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से सिर्फ 15 मिनट की मुलाकात करना चाहता था ताकि वे अपने चिंता और सुझाव उनसे साझा कर सके। लेकिन मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से भेजे गए जवाब में कहा गया कि व्यस्त कार्यक्रम और समय की कमी के कारण ये मुलाकात संभव नहीं हो सकती। इसी बीच मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता दिल्ली की बिगड़ते प्रदूषण पर चर्चा करने के बजाय बिहार विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार करती हुई नजर आई। दिवाली के बाद दिल्ली में हालात बहुत ही ख़राब हो गए। इस साल सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन क्रैकर्स जलाने की अनुमति दी थी, लेकिन देखा जाए तो यहाँ के लोगों ने उसका पालन सही तरीके से नहीं किया है। प्रशासन ने जो कंट्रोल करना था वो नहीं किया। परिणाम स्वरूप दिल्ली की हवा की गुणवत्ता जो है वो ख़राब हो गई। AQI जो लगभग 500 के ऊपर चला गया, जो कि बेहद ख़राब श्रेणी में आता है। अगर पॉलिटिक्स की बात की जाए तो सरकारें आती है, सरकारें चली जाती है, लेकिन दिल्ली में एयर पोल्यूशन का मुद्दा जो है, एयर पोल्यूशन का संकट जो है वो वैसा का वैसा ही है। कल जो है मैं ओखला में था, आनंद विहार में था, इंडिया गेट पर था। लोगों से मैंने बात की और जानना चाहा कि वो एयर पोल्यूशन को, ये एयर पोल्यूशन यानी ये वायु प्रदूषण को किस तरह से देखते हैं। तभी मैंने एक दीवार पर देखा कि एक बीजेपी का यानी भारतीय जनता पार्टी का एक पोस्टर लगा हुआ था जो कि चुनाव से पहले वाला था। वहाँ पर लिखा था कि कितना सहोगे, या उस पर लिखा था कि ये एयर पोल्यूशन से दिल्ली बेहद ही ख़राब हो गई है और इसका जवाब कौन देगा। जब हमारी सरकार आएगी तब ये एयर पोल्यूशन का जो मसला है वो हम ठीक कर देंगे। अभी आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, लेकिन ज़मीनी हालात यही है कि लोगों को जो है सांस लेने में दिक्कत है। पहले से दिल्ली में बहुत पॉल्यूशन है, क्योंकि वो पहले बैन था यहाँ पर दिवाली पटाखे चलाने के लिए। तो अब अभी आपने सुप्रीम कोर्ट ने देखा, अलाउ कर दिया सबको ग्रीन पटाखे चलाने के लिए। उससे और ज़्यादा पॉल्यूशन बढ़ गया है और भी ज़्यादा दिक्कतें हो रही, जैसे कि ज़्यादातर मोस्ट बूढ़े आदमी लोगों को ले हो रहा जाता, वो ज़्यादा उनको ब्रीथ लेने में तकलीफ़ हो रही है। और बच्चों के लिए उससे क्या होता है, ज़्यादा बीमारी होती है। दिल्ली का हवा बहुत ख़राब है। केजरीवाल सरकार ठीक था, अभी जो है न बहुत हवा ख़राब चल रहा है। हम लोग मजदूर आदमी हैं, कमाने में भी मुश्किल है। क्या मतलब क्या दिक्कतें आपको महसूस होती है यहाँ पर? बहुत दिक्कत चल रहा है, अभी कमाने में काम नहीं चलता है। दिल्ली की हवा अब बेहद ही खराब श्रेणी में है। विशेषज्ञ डॉक्टरों का कहना है कि अगर आपको सांस लेने की बीमारी है तो तुरंत आपको दिल्ली कम से कम कुछ हफ्तों के लिए छोड़कर दूसरी जगह जाना चाहिए। लगातार बढ़ते प्रदूषण की वजह से अस्थमा, हार्ट अटैक और डायबिटीज जैसी बीमारियां तेजी से बढ़ रही है। जैसे ही ये सर्दी आती है, सबसे पहला तो इसका असर जो होता है कि ठंड बढ़ गई। ठंड बढ़ने की वजह से हवा की जो स्पीड होती है, गति होती है, वो कम हो जाती है, विंड स्पीड। तो उसकी वजह से पॉल्यूटेंट्स जो होते हैं हवा से क्लियर नहीं होते, जिसकी वजह से इकट्ठे होते हैं, जिससे पॉल्यूशन लेवल बढ़ जाता है। बाकी और फैक्टर्स जो इसमें ऐड होते हैं पॉल्यूशन बढ़ने के लिए, पराली जलना इत्यादि, तो उससे और दिक्कत बढ़ जाती है। ये जैसे ही आपको एक्सपोज होते हैं पॉल्यूशन, तो सबसे पहले जब आप इनहेल करते हैं और जो आपके एक्सपोज पार्ट होते हैं जैसे आंखें, तो नाक में जाते ही छींके आना, नाक बंद होना, नाक बहते रहना, आंखों में खुजली होना, आंखों में पानी आना। उसके बाद जब ये गले में जाते हैं, गले में खराश होना, खांसी आना, गले में ऐसे लगता है म्यूकस फंसा हुआ है। सांस की नली में जाने से सांस की नली में दबाव आ जाता है, जिससे आपको सांस फूलने लगता है।
बलगम फंसता है छाती में, खड़खड़ वाली खांसी होती है और निमोनिया तक होने का चांस बढ़ जाता है। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।